नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने लेकर आए हैं टॉपिक आर्टिकल जो डिटरमिनर का पार्ट है। तो अपने इसको आर्टिकल को आज डिटरमिनर के अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग अपने शुरू कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स कहते किसे हैं? तो आर्टिकल ए और कभी कभी एन बी और टी एच ई द, इनको आर्टिकल बोलते हैं। और ये हमेशा ही किसको फॉलो करता है? आर्टिकल हमेशा ही नाउन के पहले आता है। यानी आर्टिकल जहां लग गया इसका मतलब उसके बाद जस्ट क्या आना है? नाउन। वो अपने डिटरमिनर में भी देख लिया था कि अगर आपको सेंटेंस में पूछ ले कि नाउन कहाँ है, तो अगर उससे पहले डिटरमिनर यानी उसके पहले आर्टिकल लग गया, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, इसके पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लग गया, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लग गया, क्वांटिफायर लग गया, इसका मतलब वो सारे के सारे क्या है? डिटरमिनर है। और उनके जस्ट बाद वाला वर्ड है वो क्या होगा? नाउन होगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया ए एन द दो टाइप के आर्टिकल है। यानी ए और एन तो ये एक ही चीज है। यानी ए और एन इन्हें तो बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल। इसमें कौन सा होता है? ए एंड एन, यानी ए और एन दो आर्टिकल होते हैं। इन्हें इंडेफिनेट क्यों बोलता है? क्योंकि ये इंडेफिनेट पर्सन के बारे में बताते हैं, यानी जो निश्चित नहीं है उसके बारे में बताते हैं। इनका सेंस कोई या एक से होता है। यानी ये वीक फॉर्म है वन की, यानी वीक फॉर्म है वीकेंड फॉर्म ऑफ वन, यानी वन की वीक फॉर्म है। यानी अपने बार बार कोई शब्द के जैसे वर्ड लिख दिया बॉय, तो अगर इसके लिखे आगे वन बॉय, तो ये बार बार इतना बड़ा शब्द लिखे, इसे इनको ग्रामेरियन ने शॉर्ट करके वीक करके वन को सीधा ये से लिख दिया ए बॉय, यानी इसे कोई बॉय या एक लड़का, इस प्रकार इसका सेंस आने लग गया। तो ये वीक फॉर्म है किसकी? वन की। वन की जगह यूज किया जाता है और इसका सेंस भी वन, या इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस निकलता है एनी। एनी क्यों निकलता है? एनी निकलता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनेट का मतलब जो निश्चित नहीं है। जैसे अपने बाहर कोई लड़का आ गया तो अपने बोलेंगे अभी तक अपने देखा नहीं है, ना ही पहचाना है उसको, तो अपने कहेंगे कोई लड़का आया है, तो इसका मतलब ए बॉय। यानी अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो इससे बोलते हैं, कोई नाउन को बोलते हैं तो ए बॉय, ए गर्ल, ए स्कूल, ए हाउस। तो ए का मतलब यहाँ एनी से होता है, यानी इसका सेंस लगभग एनी निकलता है। या क्या निकलता है? वन तो निकलता ही निकलता है। तो यहाँ इसका सेंस होता है एनी से, यानी कोई से। तो वन बॉय का मतलब ए बॉय, और ए बॉय का मतलब एनी बॉय, यानी कोई लड़का। इसी प्रकार अगर अपने लिख दें शब्द ई वाई ई, तो एन आई का यूज करते हैं। इसका मतलब भी क्या है? वन। और ये भी क्या सेंस देता है? एनी आई, यानी दोनों में से कोई एक। हाँ, एन आई, क्योंकि कोई एक है। निश्चित तो बताया नहीं। निश्चित तो मैं कह दूं बाएं वाली, दाएं वाली, राइट लेफ्ट, कौन सी वाली? निश्चित नहीं बताई। आंख तो दो है, दोनों में से कौन सी हो सकती है? तो इसलिए एन का यूज कर दिया। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है, क्योंकि अपने आर्टिकल ए एन द लिखे थे, तो दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। अब जो बच गया वो डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा? द, यानी द डेफिनेट वर्ड है। अगर आपने बोल दिया कौन सी? राइट आई, तो अपने उसके साथ द लगा सकते हैं, क्योंकि अब निश्चित हो गया। निश्चित वर्ड के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। यानी जैसे अपने लिख दिया बॉय, यहां लिखा था बॉय और अपने लगा दिया था ए या एन में से एक ए बॉय लगा दिया, तो इसका मतलब ये इंडेफिनेट है, क्योंकि इसका सेंस निकल रहा है एनी बॉय, कोई लड़का। लेकिन इसके साथ जैसे ही अपने द लगा दिया तो इसका सेंस हो गया लड़का, यानी अब निश्चित लड़का है। अब अपने उसको जानते हैं और उसके बारे में बता रहे हैं लड़का है कौन सा, यानी वो वाला लड़का निश्चित हो गया। इसलिए अपने डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं देखो। और ये किसकी वीकेंड फॉर्म है? ये दिस की, यानी जितने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसका ही वीक फॉर्म है ये। यानी दिस, दैट, दीज, दोज, इनकी वीक फॉर्म है। दिस की वीक फॉर्म है दैट, यानी बार बार दिस बॉय, दीज बॉयज, दैट बॉय, दोज बॉयज, ये कहने से बचने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, वीक फॉर्म में कर दिया। शॉर्ट का मतलब वीक फॉर्म में कर दिया, द यूज करना। तो THIS बार बार करते तो इसको अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग पढ़ने के बजाय अपने इसको वीक फॉर्म को पढ़ने लगे। तो द किसकी फॉर्म है? वीक, दिस की, क्योंकि दिस अपने को एकदम निश्चित ही बताता है कि यह कार, तो इसका मतलब ये निश्चित ही बताता है द।
तो दे इसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इसके अलावा एक आर्टिकल हो आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर होता है जो पुरानी किताबों में नहीं दिया गया होता है, जिसे जीरो आर्टिकल बोलते हैं। जीरो आर्टिकल, जहां कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाए, जैसे अपने लिख दिया वर्ड बॉय, तो इससे पहले अगर अपने को कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है तो वहां जीरो का मतलब क्रॉस भर देते हैं, इसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल। यानी ये आर्टिकल थे अपने पास दो टाइप के, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और डेफिनेट आर्टिकल द। इन दो आर्टिकल को अगर यूज नहीं करना हो, कोई सही अपने ओमिजन भी होता है आर्टिकल का, यानी कोई आर्टिकल भरा भी नहीं जाता, तो अगर वहां कोई नहीं आर्टिकल आता है तो वहां जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कोई आर्टिकल नहीं है इसका मतलब जीरो आर्टिकल। तो इस प्रकार तीन टाइप के मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन मेनली ये दो ही टाइप होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। तो इस प्रकार ये तो थे आर्टिकल। एन का मतलब एनी या वन से होता है, और इसका अलावा पर भी होता है, यानी पर के जी अपने बोलते हैं, ए के जी, 5 रुपीज ए के जी, यानी पर के जी। पर या वन या एनी इसका सेंस होता है ए एन का, और इसका द का दिस यानी डेफिनेट सेंस होता है, यानी इसका मतलब पर्टिकुलर होगी कोई चीज अपने यूज कर दिया। तो ये पर्टिकुलर नाउन या नाउन के साथ लगता है, ये तो पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन जो नाउन के साथ लगता है। प्रोनाउन के साथ क्यों आएगा, नाउन के साथ आता है, यानी पर्टिकुलर नाउन के साथ ही यूज होता है कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। और ये वाला इंडेफिनेट आर्टिकल जो पर्टिकुलर नहीं है, यानी जो अपने से इंडेफिनेट है, अपने को पता नहीं चल रहा कौन सी क्या चीज है, तो उसके साथ एनी के सेंस में ए एन का यूज होता है। और ये पर्टिकुलर यानी स्पेशल के सेंस में किसका यूज होता है, द का। तो इस प्रकार ये हो गए आर्टिकल अपने सामने तीन टाइप के, और मेनली होते हैं दो टाइप के। जीरो आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, तो वो अपने बता सकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं पड़े, इसलिए मैंने बता दी। अब अपने इनको देखते हैं कि यूज कैसे होते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल देख रहे हैं अपने, तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, अपने को पता है ए का यूज तब होता है जब कोई साउंड कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, यानी कोई वर्ड है उसकी साउंड है वो इनिशियल साउंड यानी प्रथम साउंड है, यानी जब उच्चारण करते हैं उसका तो वो उच्चारण में पहला शब्द उसका कॉन्सोनेंट्स है। और कॉन्सोनेंट अपने जानते ही इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 वर्ड होते हैं, और उनमें 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं। यानी वोवल की साउंड आनी चाहिए, ना कि वोवल की साउंड। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर इनिशियल साउंड, इस पर ध्यान रखना है, साउंड है, यानी अगर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब पहली ध्वनि, अगर पहले वर्ड की पहले शब्द की ध्वनि अगर अपने कॉन्सोनेंट से आ रही है तो वहां क्या यूज करना है, ए का। जैसे वर्ड लिख दिया बॉय, बॉय के अंदर कॉन्सोनेंट अपने को पता है ए तो वोवल है, और उसकी साउंड भी ए आनी चाहिए। ए अपने लिखते हैं ये, इसकी साउंड आती है ए इंग्लिश के अंदर। इसी प्रकार ए अगर आ रहा है यहाँ तो वहां अपने क्या यूज करेंगे, एन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट अगर साउंड आ रही है ए तो वोवल हो गया, वोवल साउंड होगी। और उनके अलावा जितने भी 21 बचते हैं उनसे अगर वर्ड शुरू हो रहा है और उसकी साउंड भी क्या आ रही है कॉन्सोनेंट, तो अपने वहां क्या यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं। इसी प्रकार लिख दिया वुमेन, वुमेन का मतलब वह, यानी वह, और वह किससे बनता है, वह डब्ल्यू से ही बनता है और वी से बनता है, यानी ये दोनों क्या नहीं है, वोवल साउंड नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब इसके साथ भी ए का यूज कर दिया। इसी प्रकार HOR ऐसी हॉर्स लिख दिया, तो हॉर्स का मतलब एच से हो रहा है, एच की है की साउंड आ रही है, हॉर्स है किससे बनता है, यानी कॉन्सोनेंट से बनता है एच से बनता है, अपने बनाते हैं एच से। तो ये एच से है की साउंड आ रही है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज कर दिया आपने। इसी प्रकार ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पर। और एन का यूज कहाँ करते हैं, एन का यानी इसको लिख लेते हैं ए बॉय ए वुमेन। और एन का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज वहां करते हैं जहाँ इनिशियल साउंड क्या हो, वोवल साउंड हो, यानी वोवल की साउंड आए, साउंड आनी चाहिए, ना कि वोवल साउंड आनी चाहिए वोवल की, तभी वह क्या यूज करते हैं, अपने एन का यूज करते हैं। जैसे एन आई, इसी प्रकार एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन आई, एन अम्ब्रेला, एन ऑनियन, इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो वोवल साउंड से शुरू हो रहे हैं, वोवल की साउंड से शुरू हो रहे हैं, यानी इनिशियल वर्ड होता है वो वोवल साउंड होना चाहिए।
अगर वोवल की साउंड ध्वनि अगर वोवल की है, यानी जो हिंदी में अपने बोलते हैं ए आ, वो साउंड, उनकी साउंड आनी चाहिए, ना कि वो वर्ड। वर्ड तो आ जाता है लेकिन उसकी साउंड कुछ और ही आ रही है, तो वहां अपने एन का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने लिख दिया वन आइड मैन, तो बताओ इसके साथ क्या यूज करें। अपने ओ से शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ अगर एन या ए में से यूज करना हो तो कौन सा यूज करें। तो अपने इसका पहले प्रोनाउंसिएशन करके देखना। तो अपने प्रोनाउंसिएशन करके देखें तो इसकी साउंड आती है वन, वैन, वन, यानी वह बन रहा है इससे, डब्ल्यू से, यानी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब इसका उच्चारण करेंगे तब इसकी साउंड है वो क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट की, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वह और न ऐसे लिखा आपने। तो ये क्या कॉन्सोनेंट की साउंड है, ये अपने फोनेटिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर वह को ऐसे लिखा जाता है डब्ल्यू, तो वह और न। तो वन यानी ये प्रोनाउंसिएशन में साउंड अपने जैसे ही लिखी तो ये साउंड किसकी आई, कॉन्सोनेंट की, तो अपने यहाँ क्या यूज कर दिया, ए का यूज करेंगे। अगर यहाँ कोई बच्चा देकर सीधा यूज कर देता है कि ओ से शुरू हो रहा है और ओ तो वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इससे इसका मतलब यहाँ अपने एन यूज करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि अगर वोवल आ जाए तो अपने एन भरना है, वोवल की साउंड आनी चाहिए। ये यहाँ दे रखा है साउंड, और यहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए। यहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड है लेकिन शुरू तो ये वोवल से हो रहा है, लेकिन इसके साउंड आ रही है वो किसकी है, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की साउंड है, इस कारण यहाँ आपने क्या यूज कर दिया, वो होते हुए भी ए का, क्योंकि इस पूरे वर्ड के जैसे ही अपने पढ़ा तो इसका फर्स्ट जो लेटर आया वो वन आया, वह वन, यानी वह, और वह अपने वोवल की साउंड होती नहीं है। वोवल की साउंड तो इंग्लिश में 5 और जिसको फोनेटिक में पढ़े तो वो 20 हो जाती है। तो इस प्रकार ये साउंड जो वोवल की नहीं थी इस कारण ए का यूज कर दिया। इसी प्रकार अपने लिख दें यूनियन, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, यूनियन के साथ अपने यूज करना हो ए और एन में से तो क्या यूज करेंगे, यू, यहाँ यूनियन, यूनियन बन रहा है। अब अगर कोई बच्चा यू को देकर कह दे कि ये तो वोवल है और फिर भी एन का यूज कर दे यहाँ, अगर यू को देखकर अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे एन यूनियन, तो उसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनियन आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूं, यानी यहां लिख रहा हूं मैं यूनियन, यानी अगर यूनियन की यू देकर अगर कोई बच्चा एन यूज कर देता है तो उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ यू देखकर ये वोवल नहीं देखना अपने को, इसकी साउंड देखनी, और यूनियन में पहला वर्ड यू और इसकी जैसे ही अपने साउंड लिखते हैं तो क्या आ रही है साउंड, यू, ये वाली। और ये जैसे फोनेटिक्स में जाते हैं या आपने देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, ये यूनियन, यू, तो इसका मतलब ये एन हो गया करेक्ट, रॉन्ग, और ए क्या हो गया करेक्ट। यहाँ ए का यूज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यूनियन ये क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, साउंड कॉन्सोनेंट की है तो वहां क्या यूज करेंगे ए, और अगर साउंड वोवल की साउंड आ रही है तो वहां क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और ये सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वन नाइट मैन, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ऐसे वर्ड, यू भी होता है जैसे। इसके अलावा जैसे ई वाई ई, इसके अंदर तो अपने उच्चारण करके देखना होगा, उच्चारण है। अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है वो अलग बात है, वो तो अगर अपने जल्दी अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो उनको देख देख कर अपने सीख सकते हैं। तो यहाँ इसका उच्चारण करते हैं आई, तो आई के साथ क्योंकि पहला वर्ड क्या आ रहा है, आई, आ ई, और आई क्या है, वोवल साउंड है, क्योंकि ए और आई, आई ई से शुरू हो रहा है साउंड, तो आई, तो एन का यूज कर दिया। और इसी प्रकार अगर ऐसे लिख दें तो इसका उच्चारण हो जाता है यू, यू यानी वाई यू, यू, इसका उच्चारण हो गया यू, यू का मतलब यह पहले आ गया, तो यह का मतलब यहां भी किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो क्या यूज करेंगे ए। तो इसको अपने हिंदी के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी वाले क्या वो स्वर होते हैं यार, हिंदी वाले क्या वर्ण होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने यूज करने लग जाते हैं, जिस कारण अपने कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो अपने सीधा ये देखना है, अगर इनकी साउंड अगर यानी ध्वनि बोलते हैं तब उसकी ध्वनि अगर वोवल आ रही है तो वहां तो करना है एन का यूज, अगर वोवल की साउंड ना आकर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो वहां क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। जैसे यूनियन, यू से शुरू हो रहा था लेकिन इसकी जैसे अपने ध्वनि यानी बोलकर प्रोनाउंसिएशन देखा, ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इस कारण अपने यहाँ ए का यूज कर दिया। जैसे अपने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला
यूरोपियन यूनियन लिख दिया तो यहाँ क्या यूज करेंगे। अगर ई से कोई देख कर बच्चा देख दे कि ई से शुरू हो रहा है यानी वोवल से शुरू हो रहा है तो एन का यूज कर दे, क्योंकि यही पढ़ाया जाता है शुरू से स्कूलों के अंदर। तो अपने को ई देख कर नहीं, इसकी साउंड को देखना है, इसकी साउंड को यानी इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके देखो। तो ये है यूरोपियन, यूरोपियन यानी यूरोपियन ऐसे लिखेंगे। अगर इसको अपने व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखे तो यूरोपियन, यू यानी वाई से यह बनाते हैं अपने। तो वाई क्या होता है अपने आप में, इसकी ध्वनि क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो कॉन्सोनेंट की आ रही है, इस कारण अपने यूरोपियन का यूज कर दें। इसी तरह यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार यूनियन, इसी प्रकार यूरोपियन, वन नाइट मैन, वन मैन, इस प्रकार के सारे क्या होते हैं, यानी वोवल से शुरू हो रहे हैं लेकिन साउंड उसकी कॉन्सोनेंट की आ रही है, इस कारण उनके साथ अपने ए का यूज करते हैं ना कि एन का। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि पहले इससे पहले थोड़ा नाउन देख लें कि नाउन अपने पढ़ी थी। हर कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर नाउन और प्रोनाउन तो बेसिक होता है ग्रामर के अंदर। अगर नाउन या प्रोनाउन थोड़ा नहीं देखा तो उसको ग्रामर के टॉपिक थोड़े समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल इनमें में उलझ कर रह जाते हैं अपने। तो नाउन अपने दो टाइप की देखी थी, एक तो होती है काउंटेबल, दूसरी होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल अपने दो टाइप में आगे डिवाइड की थी, एक तो थी प्लुरल और दूसरी थी सिंगुलर, यानी एक प्लुरल और एक सिंगुलर। और अनकाउंटेबल क्या होती है, हमेशा ही सिंगुलर ही होती है। तो अगर प्लुरल को अपने जैसे देखें, वर्ड लिखा बॉय, तो प्लुरल बनाना है तो इसके साथ नाउन के साथ क्या लगाना होगा, एस, और सिंगुलर ये अपने आप में क्या है, बॉय। तो यानी प्लुरल के साथ एस लगा दिया तो बॉयज हो गया, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें गिन सकते हैं या जिसका प्लुरल बना सकते हैं। तो प्लुरल ये बॉय था, इसका बना दिया, इसका मतलब ये काउंटेबल हो रही है। अब जैसे अनकाउंटेबल होगी वाटर, वाटर को अपने यानी प्लुरल नहीं बना सकते, वाटर्स नहीं लिख सकते। इसी प्रकार जैसे लिख दिया शुगर, तो इस प्रकार इसको भी अपने प्लुरल नहीं बना सकते। तो अपने ये क्यों देख रहे हैं इस नाउन को इसके अंदर, ये पहले देख चुके फिर भी, तो अपने इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अपने इंडेफिनेट आर्टिकल जो देखे, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से, ए और एन, जो देखे वो हमेशा ही इस सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। यानी काउंटेबल नाउन हो और कैसी हो, सिंगुलर हो, उसी के साथ क्या यूज होता है, ए और एन का यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही ए और एन का यूज होता है। यानी बॉय के साथ ए लगा सकते हैं, ई वाई ई आई के साथ एन लगा सकते हैं, वुमेन के साथ ए वुमेन लगा सकते हैं। लेकिन जैसे इधर आए बॉयज, अगर यहाँ ए या एन किसी ने लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्लुरल के साथ अपने क्या नहीं लगा सकते, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही क्या आती है, ए और एन का यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये वाले सारे के सारे सही है। क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ, क्योंकि ए और एन का आपने पहले ही देख लिया। इसका अर्थ होता है कोई या एक, एक के सेंस में यूज किया जाता है। यानी वन की शॉर्ट फॉर्म ही तो है ये, यानी वन की वीकेंड फॉर्म ही, वीक टाइप ही तो है वन, मानी एक। तो एक अपने बोल रहे हैं और एस भी लगा रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, एक लड़कों, ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो ए और एन प्लुरल के साथ नहीं यूज होता। जैसे वुमेन, वीमेन हो गया, तो इसके साथ ई यूज कर दिया, यानी ये वीमेन हो गया। ये वुमन था, ये वीमेन हो गया, यानी इसका उच्चारण चेंज हो गया। तो इसके साथ भी अपने क्या नहीं लगा सकते, ए और एन नहीं लगा सकते। इसी प्रकार आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। तो द इन सब के साथ ही यूज हो सकता है, द इसके साथ भी यूज हो सकता है, द इसके साथ भी, यानी अनकाउंटेबल के साथ भी और काउंटेबल दोनों के साथ भी द आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये तो बेसिक क्लास है कि आर्टिकल का यूज किन के साथ करना है और किन के साथ नहीं करना। कई बच्चे अस लगा हुए हैं उनके साथ भी ए और एन लगा देते हैं, कई बच्चे वाटर के साथ भी ए या एन लगा देते हैं, वहां ब्लैंक स्पेस दिया होता है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ कौन सा आर्टिकल नहीं लगता, ए और एन का यूज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ ए और एन का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन का यूज होता है। और द का यूज किन के साथ हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है। जैसे द
बॉय, ये भी राइट है। द आई भी राइट है, द वुमेन भी राइट है, और इसी प्रकार द वीमेन भी राइट है, द बॉयज भी राइट है। यानी इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं द बॉयज, ये भी राइट है, और द इसके साथ भी आ सकता है, यानी द विमेन, ये भी राइट है, लेकिन इसके साथ ए और एन यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसके साथ ए या एन यूज कर दिया तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं अपने, यानी ऐसे लिख सकते हैं द वाटर और द शुगर, यानी ये सही है, ये सही है। यानी द तो सबके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस और देट तो सारों के साथ दिस की प्लुरल बनाते हैं तो दीज हो जाता है, और देट का प्लुरल बनाते हैं तो दोज हो जाता है। तो वो दीज दोज का दिस देट का ही क्या है, ये शॉर्टन यानी वीकेंड रूप है द। तो इस कारण ये सिंगुलर प्लुरल कुछ नहीं देखता, सबके साथ यूज हो सकता है। लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ वन की वीकेंड फॉर्म है, इस कारण वन के साथ, यानी जो एक का बोध कराए, सिंगल का बोध कराए, उसी के साथ यूज कर सकते हैं ए और एन। तो इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड वालों के साथ और एन का यूज वोवल साउंड वालों के साथ यूज करते हैं। जैसे अपने कुछ एग्जांपल और देखें, इसके अलावा अपने अगली क्लासेज में देखेंगे कि ए और एन का कहाँ कहाँ यूज कैसे कैसे किया जा सकता है। तो अपने देखें जैसे बॉय इज कमिंग, इसके साथ यूज करना है क्या, ए ऑप्शन में है ए और बी में है एन, दोनों में से यूज करना। इसी प्रकार अपने यूज कर दिया बॉयज आर कमिंग, ए ऑप्शन है ए, पी है एन और सी है द। इसी प्रकार है वन मैन आर्मी हिज कमिंग, अपने यूज करना है इसी के साथ ए, बी, एन और सी द, आर्टिकल में से यूज करना है। तो पहले अपने यूज करते हैं बॉय इज कमिंग, यानी बॉय आगे तो देखना नहीं है अपने, तो आर्टिकल यही देखना है बॉय। तो बॉय के साथ एन या ए में से दो ऑप्शन दिए, तो कौन सा यूज करें, ए का। क्यों यूज करें, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, कॉन्सोनेंट। जैसे इसका उच्चारण करके देखना है सीधा, यहाँ लेटर नहीं देखना है, यानी बी लेटर देख लिया कि ये कॉन्सोनेंट लेटर था इसलिए यूज कर दिया, नहीं। तो इसका अपने आगे भी देखेंगे, बी की देखते हैं। और ये है बॉयज, बॉयज के साथ यहाँ साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ए का यूज करते नहीं करेंगे, क्योंकि एस लगा हुआ है। आपने देखा था अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसी के साथ ए या एन का यूज कर सकते हैं, प्लुरल के साथ नहीं कर सकते हैं। तो वहां क्या यूज कर सकते हैं, अपने द का यूज कर सकते हैं। आगे आता है वन मैन आर्मी इज कमिंग, वन मैन आर्मी, यानी वन वैन है और वन ऐसे लिखा जाता है, यानी इसका कॉन्सोनेंट जैसे अपने प्रोनाउंस करते हैं तो इसको वन वह, यानी और वह किससे बन रहा है, डब्ल्यू से, यानी डब्ल्यू से इसका उच्चारण कर रहा तो वह आया, न कि ए ई आई ओ यू के जो अपने प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब उनकी जो ध्वनि बनती है उनसे नहीं है, यानी उनकी साउंड से नहीं आया। यहाँ वन ओ से तो शुरू हो रहा है वर्ड, लेकिन इसकी जैसे साउंड देखिए अपने, तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसका मतलब अपने एन तो यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ कोई बच्चा सीधा ओ देकर ऐसे लिख दे कि वोवल, वोवल से शुरू होने वाली, और वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पता होता है लगभग के कि अगर इनसे शुरू हो रहा है तो वहां एन लगा दो, और अगर इनके अलावा कोई से शुरू हो रहा है तो वहां ए का यूज करते। नहीं, इनकी साउंड से शुरू होना चाहिए। तो ये शुरू तो वोवल ओ से हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड कुछ अलग ही आ रही है। अगर यहाँ एन किसी ने गलती से भर दिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, छोटा सा आंसर, लेकिन गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, अपने ए का यूज कर देंगे। इसी प्रकार कुछ वर्ड होते हैं जो लिखे जाते हैं कॉन्सोनेंट में, लेकिन उनकी साउंड आती है वोवल की, जैसे अपने लिख दिया एस डी ओ, तो अपने ए या एन में से यूज करें। तो एस का अपने कैसे लिखेंगे, ए से, एस ऐसे तो लिखते हैं एज, तो एस, यानी इस प्रकार लिख दिया। तो यहाँ साउंड आ रही है ए की, तो ए की साउंड आ रही है, ए क्या होता है, ए होता है वोवल साउंड। तो वोवल साउंड के लिए अपने क्या यूज कर दिया, एन। और इसी प्रकार एस डी एम, इसी प्रकार एन ओ, यानी एन है या एम है, अपने कैसे लिखते हैं,
एम या ऐसे लिख सकते हैं, या एम ऐसे लिख सकते हैं। यानी एम अपने पहले साउंड किसकी आ रही है, ए या ई की, यानी ऐसे साउंड आती है, अपने लिखते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज में आजकल तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार एम पहले लिखा, यहाँ क्या यूज आएगा, एन। अगर यहाँ यूज करवाएं तो क्या आएगा, एन, क्योंकि एन अपने आप में एन का उच्चारण होता है। तो उच्चारण करके देखते हैं तो उसकी साउंड किसकी आती है, साउंड आती है वोवल की, साउंड वोवल की आ रही है तो एन का यूज। एस, एस की भी साउंड किसकी आ रही है, यहाँ भी साउंड किसकी आ रही है, यहाँ वोवल की आ रही है, तो इसके साथ भी एन का यूज कर देंगे। लेकिन वन नाइट मैन इस प्रकार के वर्ड आ जाए। इसी प्रकार कुछ वर्ड होते हैं जैसे आर्स, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये अभी भी पूछा गया था 3rd ग्रेड के अंदर, और पीटीटी का एग्जाम हो उसके अंदर जैसे, और पीछे के एलडीसी 2024 व्यूज के अंदर भी दे रखा है। जैसे आर्स हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इसी प्रकार के वर्ड होते हैं जो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं एच से, इनके पहले एच आए, लेकिन ये एच साइलेंट रहता है, इनको बोला जाता है आउट्स, आउट्स, आ, यानी आ रहा है तो ये क्या है, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो इनके आगे क्या लगाएंगे, एन, और यहाँ से एस हटा देंगे, क्योंकि एन आर एस लगाते ही तो वो प्लूरल हो जाए। ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ भी ऑनेस्ट, एच साइलेंट है और सीधा ओ से उच्चारण हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी वोवल साउंड है, तो यहाँ भी क्या यूज कर दिया, एन आर एन, ऑनेस्ट मैन। इस प्रकार के वर्ड भी क्या होते हैं, अपने आप में दिखते तो ये एच से शुरू होते हैं, तो इसका मतलब कि वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, लेकिन यहाँ किस का है, वोवल साउंड, और अपने को एन यूज करना होता है। आर के साथ हमेशा एन यूज होता है, ऑनेस्ट मैन के साथ, यानी ऑनेस्ट के साथ भी एन का यूज करना होता है, क्योंकि इसका उच्चारण ओ से आ रहा है, यानी वोवल से आ रहा है। इसी प्रकार होटल, लेकिन अपने तो ए यूज करवाते हैं, होटल और हिस्टोरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कुछ भी आगे, तो अपने इसके साथ ए और एन दोनों का ही यूज हो सकता है, ए और एन दोनों का ही यूज हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन इंडिया में तो इनके आगे यही लगता है, लेकिन अगर एन भी भर दे तो वो रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि ये 2nd ग्रेड के अंदर माना भी था, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट मान लिए थे बाद में, क्योंकि ए और एन दोनों इसके अंदर नेटिव स्पीकर होते हैं। वो तो एन होटल बोलते हैं, यानी नेटिव स्पीकर कौन हो गए, इंग्लिश के, यानी मातृभाषा किसकी, इंग्लिश, अंग्रेजों की, यानी ब्रिटेन वालों की, तो उनके लिए एन होटल होता है, एन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होता है, यानी एन हिस्टोरिकल होता है, तो वो एन लगाते हैं। लेकिन अपने क्या यूज करते हैं, अपने ए होटल, ए हिस्टोरिकल, है यूज करते हैं अपने पहले, तो है यूज हो गया, यानी ही या होटल, तो हो, यानी इसका मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए का यूज कर दिया, लेकिन जैसे नेटिव स्पीकर यूज करेंगे तो वो होटल बोलते हैं, होटल, होटल, तो एन। आप यहाँ देख भी सकते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इस प्रकार ये वर्ड होते हैं जो अगर साउंड उनकी वोवल आ रही है तो एन का यूज, और अगर वहाँ साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की तो वहाँ ए का यूज करते हैं। आगे और भी देखेंगे इनका यूज कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, तो तब तक बने रहें और देखते रहें। ये देखें आप बेसिक क्लास, और इसका एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के वर्ड दे दिए जाते हैं, यूरोपियन यूज करो, यूनिवर्सिटी, लगभग वो वर्ड एक ट्रिक है, यानी UNI इनसे जो बनता है, यानी पहले जिसके UNI आ जाए उसका 90% ट्रिक है, सिर्फ तुक्का मारने की जरूरी नहीं है, उसका उच्चारण यही है। UNI जिसके आगे आ जाए उसके साथ ए ही लगता है, क्योंकि उसका उच्चारण क्या होता है, लगभग 99% या 90% तक उसका कॉन्सोनेंट साउंड ही आता है उसका। तो ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन वगैरह ये सारे के सारे, तो यूरोपियन ये EU से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ भी ए का यूज किया जाता है। इसी प्रकार वन आइड मैन, ये भी क्या होता है, वन आगे लग जाए तो इसका मतलब वहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो वहाँ अपने ए का यूज करेंगे। इस प्रकार के वर्ड आपको देख लेने हैं थोड़े बहुत, जिनसे आपको यू भी होता है, EW, ई, इसके साथ भी ए लगाया जाता है, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। तो साउंड को ध्यान में रखना है, किसको, साउंड को, ना कि कॉन्सोनेंट और वोवल को। सीधे सीधे कॉन्सोनेंट और वोवल को ध्यान नहीं रखना, उनकी साउंड को ध्यान रखना है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए, और अगर साउंड वोवल की है तो एन का यूज करते हैं। तो आगे अपने देखेंगे दूसरी क्लासेस के अंदर कि इनका यूज और कैसे कर सकते हैं अपने। तो थैंक यू, तब तक बने रहे, लाइक शेयर करें, थैंक यू।